आपके पास पवित्र शास्त्र है, पढ़ के देखिए। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कहता है, मैंने एक भीड़ देखी, उस भीड़ के हाथ में खजूर की डालियां हैं, और वो कहता है इतनी बड़ी भीड़ है वो कि कोई उसको गिन नहीं सकता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो एक और भीड़ देखता है, इस भीड़ की गिनती हो पा रही थी और इनको गिना गया और जनगणना निकली 1,44,000। जानते हो उन 1,44,000 लोगों के लिए क्या लिखा है? उन 1,44,000 के हाथ में कोई भी डाल नहीं है। लिखा है उन्हें एक गीत है, और एक ऐसा गीत है जो पृथ्वी पे किसी को भी नहीं आता है। और उसके बाद लिखा गया है ये वो लोग हैं जहां जहां यीशु मसीह जाता था, ये उसके पीछे पीछे जाते थे। विश्वास पाके स्वर्ग जाने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन मरने से पहले यीशु के साथ जिंदगी जीने वाले 1,44,000। सोचो कितने कम है चेले। भीड़ बहुत है, उसके साथ जीने, उसके साथ चलने वाले लोग उंगलियों में गिने जाते हैं आजकल। इतने ही है ब्रदर। अगर आप सच में अपने जीवन में परमेश्वर की तरह बनना चाहते हो, जब मैं परमेश्वर की तरह बनने की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास अधिकार हो, आपके पास बहुत ताकत हो, आप माने जाओ, गिने जाओ। नो 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 नो। जब मैं कहता हूं परमेश्वर की तरह बनना, इसका मतलब उसकी तरह दीन और एक नम्र व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो बेइज्जती सुनने के बाद भी चुप रहता है, उत्तर नहीं देता। एक ऐसा व्यक्ति अगर आप उसको गाली भी दे दोगे, वो चुपचाप से चला जाएगा पर आपका विरोध नहीं करेगा। इसको छुपना कहते हैं। यूसुफ छुप गया था अपने भाइयों से। छुपो, मैं फिर से कहता हूं, छुप जाओ। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको खुले में ले आएगा, वो ले आएगा आपको। किसी से मत लड़ो, किसी से मत छीनो, किसी को प्रूव मत करो कि आप सही हो। जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जो करना है करने दो। खुदा के साथ बने रहो, वो आपकी तरफ से एक दिन बात करेगा। और मैं आपको सच कहता हूं, जब वो बात करेगा, ओह, शब्द नहीं है क्या हो जाएगा। इसलिए लिखा गया है, उसके हाथ के नीचे दबते रहो, क्योंकि एक समय आएगा जब वो तुम्हें उठाएगा। He will lift you up. मैं सिर्फ आपको यही बात समझा रहा हूं इस मॉर्निंग के सेशन में। मेरे भाइयों और बहनों, इन दिनों में बहुत सारी गलत शिक्षाएं चल रही हैं, स्पेशली इन इंडिया, भारत में। हर दिन नए डॉक्ट्रिन्स बन रहे हैं। कोई कहता है परमेश्वर ये है, कोई कहता है वो है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पवित्र शास्त्र में आप छोड़ दो, सूरज भाई बोल रहा है, बाजू करो सूरज को, खुद अपना पवित्र शास्त्र लो और देखो आपकी बाइबल क्या कहती है। कभी चेलों ने यह प्रचार नहीं किया था, आओ ये मिलेगा, आओ वो मिलेगा। उन्होंने हर व्यक्ति को इसीलिए अपनी तरफ बुलाया ताकि वे लोग यीशु की तरह बन पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, न्याय के दिन परमेश्वर आपसे यह नहीं पूछेगा कि आपने कितने चमत्कार किए थे, आपने क्या क्या किया था। वो सिर्फ आपके अंदर अपने बेटे का चरित्र देखेगा और कुछ भी नहीं। He will only watch his character। सिर्फ वो अपने पुत्र का चरित्र आपके अंदर देखेगा कि आपकी जुबान कैसी थी, आप कैसे जिंदगी जी रहे थे। इस बात को हमेशा याद रखिए। और अगर आप सच में प्रभु की तरह बनना चाहते हैं, मैं आपको एक सलाह देता हूं, लोगों से उतनी ही बात करो जितना जरूरी है। मैं नहीं कहता हूं कि आप मजाक मत करो, मैं नहीं कहता हूं कि कभी आप जोक नहीं करो। मैं भी अपने घर में कभी कभी बहुत मस्ती करता हूं, लेकिन मेरी मस्ती दूसरों के रिलेशन में नहीं होगी कि ये देखिए काना है, ये अंधा है, ये लंगड़ा है। नो, ऑब्जेक्ट मैं होता हूं हमेशा। मैं अपनी गलतियों को लेके उनको हंसाता हूं। किसी और के लिए मैं किसी और की जिंदगी पे हंसूं, मुझे ये मस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप अपने परिवार के साथ रहो, उनके साथ खेलो, उनके साथ घूमो, पर आप भीतर से इस बात को जानो कि आपको पीछा मसीह का करना है। और परमेश्वर जब भी आपको समझा रहा है कि आपकी जुबान ठीक नहीं है, आपके सोचने के तरीके अच्छे नहीं है,
आपने किसी से पैसे लिए हैं पर आप उसको लौटा नहीं रहे हो, अगर परमेश्वर आपको कुछ कमांड दे रहा है, कुछ आज्ञा दे रहा है, तो वो करो। इस तरह एक व्यक्ति प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार होता रहता है। इसी तरह एक व्यक्ति तैयार हो रहा है। और जब भी आपके साथ ऐसे लोग मिले जो यहां वहां की बातें कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, ऐसों को दूर से जय मसीह बोलो। ऐसे कीजिए, दूर से जय मसीह की, मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं भाई, बहुत व्यस्त हूं भाई, तू बहुत बुराई करता है, तेरे लिए बहुत व्यस्त हूं। राइट? कितने लोगों ने आज कुछ समझा? यू लर्न समथिंग? आपने कुछ सीखा आज? प्रभु के पीछे चलने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु की तरह बनना। और प्रभु यीशु की तरह हम कैसे बन सकते हैं? कम बोलो, कम बोलो। हाँ, कितने लोग हैं यहां पर, सच बताना, कभी कभी आप ऐसे हो जाते हो कि कोई बंदा आपके घर में आता है, आप ये सोचते हो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई आपके घर में आ गया और आपने अपने सर पे हाथ मारा, ये क्यों आया? क्या प्रॉब्लम है उस बंदे में? आपको भी पता है ये सिर्फ बोलता रहता है, सुनता नहीं है। दैट इज हर प्रॉब्लम। एक दिन मेरे घर में आया एक व्यक्ति, तो मेरी गलती है ये, मैंने प्रभु से सीखा है ये, अभी मैं नहीं करता हूं। एक अंकल आए, तो मेरी माँ ने कहा अंकल आए हैं। मैंने कहा मैंने नहीं बुलाया, आपने बुलाया, आप देखो। सूरज, बिहेव योरसेल्फ, अभी क्या करना है, चलो बड़ों का आदर करो। ठीक है, मैं गया उनके सामने, बैठ गया। उन्होंने मुझसे पूछा और कैसे हो, अच्छे ही होगे ना? मैंने कहा चालू हो गए। अब मेरे से भी नहीं पूछ रहे हैं कि मैं कैसा हूं, खुद ही बोल दिया अच्छा है ना। मैंने उस अंकल को एक बात कही, मैंने कहा अंकल मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूं, जानते हो क्यों? बोला क्यों बेटा? मैंने कहा आप सिर्फ सुनाते हो, सुनते हो ही नहीं किसी की। बोलता है नहीं, ये बात तो मेरी बीवी भी समझाती है, लेकिन मैं समझाता हूं कि वो गलत है। मैंने कहा ठीक है। मैंने माँ को बोला, मैंने तेरे को पहले ही बोला था मेरे को मत लेके चल, मेरा मूड ऑफ करती है तू। आपको पता है कभी कभी आपके बहुत बोलने की वजह से कुछ लोगों को आप पसंद नहीं आते हो। सुन लो ना, पहले क्या लिखा है याकूब में, सुन तो लो। यू नो, कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने पतरस की गलती पड़ी है? यीशु मसीह के सामने पतरस और एलिया और मूसा आए। राइट? पतरस बैठा था, देख रहा था। पतरस बीच में बोलता है तंबू बनाओ, 3 बनाओ, आराम से बैठ के बात करो ना, चाय पानी सब बेचता हूं मैं। जानते हो ऊपर से आवाज क्या आई? इसकी सुनो। ब्रैकेट में लिखा है वो नहीं जानता था कि क्या बोल रहा था। कभी कभी परमेश्वर को क्या बोलता है, कम बोल सुन ज्यादा।